एक छोटा सा विवाद और देखते ही देखते पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया। सड़कों पर पत्थर थे, हवा में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ आग, डर और कर्फ्यू का सन्नाटा था। ये किसी युद्धग्रस्त देश का दृश्य नहीं था, ये नेपाल था। वही नेपाल जिसे कभी दुनिया का एक लौता आधिकारिक हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सुनसारी में हिंसा क्यों हुई। असली सवाल यह है कि इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद पूरे नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग इतनी तेज कैसे हो गई। क्या यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद का असर था या फिर इसके पीछे वर्षों से दबा एक ऐसा सवाल था जो अब दोबारा सामने निकल कर आई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल सचमुच अपनी पुरानी संवैधानिक पहचान की ओर लौट सकता है या अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत शांति और सामाजिक विश्वास को बनाए रखना है। इस कहानी का जवाब हमें शुरुआत में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे लौटकर जाना होगा। सदियों तक नेपाल की पहचान एक हिंदू राजशाही के रूप में रही। पशुपतिनाथ मंदिर, राजशाही और धार्मिक परंपराएं उसकी राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में लोकतंत्र की मांग, राजनीतिक परिवर्तन और लंबे संघर्ष के बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही समाप्त कर खुद को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया। इस बदलाव का समर्थन करने वालों का दावा था कि इससे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ। वहीं कई राजशाही समर्थक और हिंदू संगठनों का दावा था कि इससे नेपाल अपनी सदियों पुरानी पहचान से दूर हो गया। यहीं से एक ऐसी बहस शुरू हुई जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर ये बहस 2008 से चली आ रही थी तो फिर 2026 में अचानक ये फिर इतनी तेज कैसे हो गई। जवाब छिपा था जुलाई 2026 की सुनसारी घटना में। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सुनसारी जिले के दीवानगंज में एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर विवाद शुरू हुआ। पहले बहस हुई, फिर तनाव बढ़ा और देखते ही देखते पथराव तथा हिंसा फैल गई। बाजार बंद होने लगे, लोग अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे और पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। हालत इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई दुकानें, वाहन और निजी संपत्तियों को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। अगली सुबह जब बंद बाजारों, पुलिस गश्त और तनावग्रस्त इलाकों की तस्वीरें पूरे नेपाल में फैलने लगी, तब ये सिर्फ सुनसारी की खबर नहीं रह गई थी, बल्कि ये पूरे देश की बहस का केंद्र बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या एक स्थानीय हिंसा नेपाल की वर्षों पुरानी पहचान की बहस को फिर से जगा सकती है? कुछ ही दिनों के बाद जो हुआ उसने इस सवाल को और भी बड़ा बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद नेपाल में कई हिंदूवादी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई। उनका तर्क था कि देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को दोबारा संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने निकल कर आता है। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को समर्थन करने वाले कई राजनीतिक दल, नागरिक समूह और संविधान के पक्ष में बोलने वाले लोगों का कहना था कि किसी एक हिंसक घटना के आधार पर देश की संवैधानिक पहचान तय नहीं की जा सकती है। उनके अनुसार सबसे पहले हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो और समाज में शांति बहाल की जाए। नेपाल सरकार ने भी लोगों से अफवाहों से बचने, कानून अपने हाथ में ना लेने और शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही हिंसा की जांच और कानून व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया। यानी बहस अब सिर्फ 2 विचारों की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि नेपाल इस संकट से बाहर कैसे निकले। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच एक तीसरी आवाज भी थी, आम नेपाली नागरिक की। उसे ना राजनीतिक नारे चाहिए थे और ना टकराव। उसे चाहिए था कि उसके बच्चे सुरक्षित स्कूल जाएं, उसकी दुकानें फिर से खुले, पर्यटक बिना डर के नेपाल और उसके शहर में फिर से सामान्य जीवन लौट कर आए। शायद यही आवाज सबसे कम सुनाई दे रही थी।
जबकि सबसे ज्यादा जरूरत और महत्व उसी का था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्या किसी देश की पहचान सिर्फ भावनाओं, नारों या एक हिंसक घटना से बदल सकती है? जवाब इतना आसान नहीं है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए केवल मांग उठाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया, संसद में आवश्यक समर्थन और व्यापक राजनीतिक सहमति की जरूरत होगी। यानी कि अंतिम फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर रहकर ही संभव है। फिलहाल नेपाल सरकार ने देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि नेपाल निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। आज नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ऐतिहासिक पहचान, वर्तमान संविधान और सामाजिक शांति तीनों एक साथ चर्चा के केंद्र में है। सुनसारी की हिंसा ने सिर्फ कुछ दिनों की अशांति नहीं पैदा की, बल्कि उसने वर्षों से चली आ रही उस बहस को फिर से सामने लाकर रख दिया, जो 2008 के बाद समय समय पर उठती रही है। अब आगे क्या होगा, इसका फैसला ना किसी एक संगठन के हाथ में है और ना ही एक सरकार के पास। इसका फैसला नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके संविधान और अंत में वहां की जनता की सामूहिक इच्छा तय करेगी। शायद आने वाले साल बताएंगे कि नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, बल्कि हर लोकतांत्रिक समाज का है। क्या किसी देश की पहचान उसकी इतिहास तय करता है या उसके वर्तमान के नागरिक? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।